अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीडियोस में जो कि लेवल्स बताए हुए थे डाउन साइड पे, आज मार्केट ने जो है वो अपने वो लेवल्स अचीव किए हैं 1925 तक। चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ हम आने वाले कल के लिए। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी, तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मार्केट में। कल चूंकि जो है वो मंडे को बैंक हॉलीडे था और उसके बाद फर्स्ट जो है वो मंडे को लेबर डे था और उसके बाद बैंक हॉलीडे था, जिसकी वजह से मार्केट में उस तरह से मूव नहीं आया और कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं थी, डाटा नहीं था। तो आज जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, पीएमआई न्यूज़ है, कॉलम स्पीच है, उसके अलावा एक दो न्यूज़ और हैं। तो उसका डाटा डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करती है। अगर तो मार्केट में डाटा जो है वो गोल्ड के यूएसडी के अगेंस्ट आ गया तो हमारी मार्केट जो है वो अप मूव करेगी। अगर यूएस के हमारे हक में आती है डाटा आता है तो हमारी मार्केट जो है वो नीचे आएगी। मेरे चार्ट पर मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है अकॉर्डिंग टू D1। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट जो है वो हम अपने आवरली एनालिसिस की तरफ भी चलेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या। फर्स्ट तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मार्केट अगर 1923 से पुल बैक लेती है, 1925 1923 से पुल बैक लेती है तो हमारा एसएल जो है वो 1917 या 1919 होगा और उसके बाद हमारा टीपी जो है वो ऊपर की तरफ होगा। हम अपवर्ड जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम 1953 तक हम जरूर अपना जो है वो प्रॉफिट लेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी, देन उसके बाद मार्केट जो है वो मूव करेगी 1980 की तरफ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट से कि यहाँ से अगर मार्केट मूव लेती है तो हमने किस तरह से एंटर होना। अब सेकेंड मूव की तरफ चलते हैं कि मार्केट जो है वो अगर 1923 को ब्रेक कर देती है, 1923 से 1920 का एरिया ब्रेक करती है और वो नीचे आकर 1914 या 1913 पर स्टे करती है, वहां पर अगर हमें वहां पर बाय की कंफर्मेशन मिलेगी। बाय की कंफर्मेशन के लिए हमेशा एक हम सपोर्ट का लेवल देखते होते हैं। सपोर्ट के लेवल के साथ साथ हम क्या करते होते हैं, अपनी कैंडल देखते होते हैं, आवरली कैंडल देखते हैं या मैक्सिमम भी 30 मिनट्स की कैंडल जरूर देखा करें कि अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग हमारे पास बुलिश कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल भी हमारी बाय की तरफ जा रही है, उसकी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर है तो देन हम बाय लेते हैं। अदरवाइज ये नहीं है कि कैंडल ग्रीन बनी है तो जी बाय ले दो और रेड बनी है तो सेल ले लो, ये इस तरह से नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे हमारे जो रेजिस्ट आपको सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रही होगी ये मेहरून कलर में, वो ये है कि हमारे पास 1900 का लेवल शो कर रही है। जरूरी नहीं है कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी। अगर तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, हमारा जो पैटर्न है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाता है, देन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। अगर मार्केट हमारी ये इधर से पुल बैक नहीं लेती, ठीक है, मार्केट यहाँ से पुल बैक नहीं लेती, देन हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अपना नया लो बनाएगी। इस सारे उसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ते हुए अगर नीचे जाती है तो मार्केट पॉसिबल है कि जो हमारा 1860 का लेवल है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, उसको फिल करे। अगर तो नीचे का स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होता है देन 1903 से ऊपर हम बायर्स ही हैं। अगर मार्केट 1903 के नीचे क्लोजिंग देगी देन हम इसको सेल करेंगे, अदरवाइज हम बाय की तरफ मूव करेंगे। जब भी मार्केट जो है वो एक डिप मारेगी, डिप ये नहीं होता कि मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई है तो जी अगली कैंडल बाय की होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने उसकी तरफ चलते हैं कि यहाँ से क्या है। और दूसरा ये है कि गोल्ड को हमेशा बाय किया करें, बाय को प्रेफरेंस दिया करें, सेल को प्रेफरेंस ना दिया करें। एंट्री नहीं मिल रही होती तो जरूरी नहीं होता कि एंटर होना, वेट कर लिया करें। अगर एक दिन ट्रेड नहीं करते हम तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम साथ जो है वो एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि हमारे पास प्रीवियस उसके ऊपर हाई से आ रही है। ये ठीक हो गया, ये हमारी फर्स्ट हो गई। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास ट्रायंगल्स भी बन रही होती हैं, रेक्टेंगल्स भी बन रहे होते हैं हमारे टाइम फ्रेम्स पे।
تو हर स्ट्रक्चर जो है वो 100% अश्योरिटी के साथ नहीं होता. ये मार्केट है तो मार्केट को मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब ये नहीं है कि किसी ने कहा आप सेल लगा ले तो आपने बगैर एनालिसिस किए ही उसको सेल लगा दिया. अगर किसी ने बाय बोला तो आपने बगैर एनालिसिस किए बाय लगा दिया. तो वो इसमें कसूर आपका अपना होता है, किसी के एंट्री देने वाले का नहीं होता. ठीक है, हर कोई अपना अपना एनालिसिस शेयर करता है. आप उससे क्या गेट करते हैं, आपके पास अपना कितना नॉलेज है, आपको क्या आपने उससे गेट किया है, आया कि जो आपको एनालिसिस दे रहा है उसके एनालिसिस अच्छे हैं भी या नहीं. ये बस ऐसी खुद से जो है वो तुक्का मार्केट जो है वो चल रही है. हमने जी कह दिया बाय लगा दो और उनके हक में चली जाती है मार्केट, तो वो शोरशा मचा हुआ होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी तरफ इस तरफ आते हैं. एक और चीज, अगर मार्केट हमारी 1933 से ऊपर क्लोजिंग देती है, 1933 1934 के ऊपर, तो हमारे पास अश्योरिटी है बाय की. अदरवाइज जब तक हमारी मार्केट इससे नीचे नीचे, हमारे पास सेल के प्रेशर है, सेलर्स हमारे पास मौजूद है. ठीक है, सेलर्स हमारे पास मौजूद हैं. हमने अपनी उससे हमारी मार्केट नहीं चलती, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं. अब हम आते हैं अपने 4 आवर्स की तरफ. 4 आवर्स की तरफ जी, ये आ गया हमारे पास. ये जो हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी जिससे मार्केट ने जो है वो पुल बैक लिया था और उसके बाद नीचे गेन आई थी, ये वाला एरिया जो ये ग्रीन एरिया, दिस एरिया. ठीक है, ये हमारे पास एरिया था मार्केट के ऊपर जाने का, और मार्केट ऊपर गई भी सही, और 52 उसने अपना हाई लगाया और उसके बाद मार्केट वहां से रिजेक्ट हुई. अब हमारे पास वही सीन है. 1923 अगर ब्रेक नहीं होता तो विद द एसएल ऑफ 1919 या 1917 के एसएल के साथ हम बाय करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन. अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो हम बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम एक अच्छी पोजीशन का 1911 का. ठीक है, उसके बाद हम इसको मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे. उसके अलावा अब हम नेक्स्ट अपने चलेंगे उसकी तरफ. हमारे पास नेक्स्ट मार्केट जो है वो हमें क्या दे रही है. ये क्या हो रहा है. ये तो आ गया 2 आवर्स आ गया. ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं. अच्छा, डेक्सी वाई का मैं साथ साथ बताता चलूं. जो हमारा इस टाइम पे डेक्सी वाई है यूएसटी का, वो इस टाइम अपने हाईली रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ. ठीक है, अगर तो वो वहां से डाउन मूव लेता है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है वो होगा गोल्ड में बाय में एंटर होने का. ठीक है, समटाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होती हैं. जरूरी नहीं है कि जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो ही रेजिस्टेंस से ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी. वेट करते होते हैं, आफ्टर कंफर्मेशन जो है वो सेल या बाय करते होते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखें 1 आवर पे अगर हम देखें तो ये हमारी मार्केट है. ये मैं इसलिए ना इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, मार्केट जो है वो यहीं से, ये जो हमारी यहाँ पर आज की हमारी क्लोजिंग है, यहाँ से बिलफर्स हमारी मूव लेती है. तो ये पॉसिबिलिटीज है 1927 या 1930 के लेवल से अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाती तो वो अगेन यहाँ से नीचे आएगी. ठीक है, ये 1921 के लेवल से. उसके बाद मार्केट दोबारा अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है नीचे तो डाउनवर्ड जाएगी हमारी. अदरवाइज क्या है, हमारे पास मार्केट यहाँ से अप मूव करेगी. ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है. इसके अलावा बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ मैं नहीं जाता होता, ताकि हमारे पास एक तो बड़े टाइम फ्रेम्स पर हमारा ट्रेंड जो है वो हमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाता है, और उसके अलावा बड़े टाइम फ्रेम्स की तरफ से होते हुए फिर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पर जो है वो स्कैल्पिंग करके अपनी जो है वो ट्रेड लेते हैं और अपने पिप्स बुक करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. और ऊपर की तरफ हमारा बाय का जो लास्ट टारगेट है वो अभी करंट सिचुएशन में इस मंथ का वो 1980 का है. ठीक है, अगर मार्केट हमारी यहाँ से रिजेक्शन लेती है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेती है, और उसके बाद जो है वो 1952 का एरिया ब्रेक करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जिस तरह से प्रीवियस हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, इंशाल्लाह जो है वो इस वीक का भी और इस मंथ का भी टारगेट अचीव करेंगे. डाउन साइड पे हम 1911 तक का वेट कर सकते हैं अगर तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो. अदरवाइज हम बाय को प्रेफर करेंगे.
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو. اپنا خیال رکھا کریں. شکریہ. اللہ حافظ.